बांग्लादेश के लिए भी एक बुरी खबर आई है। भारत ने बांग्लादेश को मिलने वाली जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी है उसको आज से बंद कर दिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। इंडिया जो भी है, जो भी उन्होंने अच्छा किया, लेकिन वो सबका बाप बनने की कोशिश कर रहा है। आप देखें बांग्लादेश पे उन्होंने कुछ एहसानात किए, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने भाई के साथ, जो आपसे कमजोर भाई हो ना, भारत के खिलाफ कई दिनों से दुष्प्रचार में जुटे हुए हैं, लेकिन आज उन्हीं यूनुस को भारत सरकार ने कूटनीति की कड़वी दवा पिला दी है, आईना दिखा दिया है। हुकूमत ने ये स्टेप क्यों लिया है? आखिर क्या वजह हुई कि कई वर्षों से बांग्लादेश बहुत फायदा उठा रहा था, लेकिन ये ट्रांसशिपमेंट की ये फैसिलिटी रोक दी गई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश को मिल रही सुविधा को खत्म करने का ऐलान करते हुए कहा कि बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा के कारण पिछले कुछ समय से हमारे हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर काफी भीड़ भाड़ हो रही थी। लॉजिस्टिक्स में देरी और उच्च लागत के कारण हमारे अपने निर्यात में बाधा आ रही थी और बैकलॉग की स्थिति पैदा हो रही थी। इसीलिए 8 अप्रैल से ट्रांसशिपमेंट सुविधा वापस ले ली गई है। अब इंडिया और बांग्लादेश जो है उन्होंने ये साइन किया था फर्स्ट ट्रांजिट एग्रीमेंट इन नवंबर 2010 और प्रोटोकॉल वाज साइंड इन 2015 बाय बोथ गवर्नमेंट्स, इंडिया एंड बांग्लादेश। और ये कहा है कि बांग्लादेश के ट्रांसशिपमेंट के कारण भारत के कारोबारियों और कंपनियों को एक्सपोर्ट में परेशानी आ रही थी और उन्हें अपने सामान को एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है। इस वजह से हमने ये फैसला ले लिया है। इस सुविधा के कारण सिर्फ दिल्ली के हवाई अड्डे से बांग्लादेश हर साल 80 लाख किलोग्राम का सामान और दूसरी चीजें दुनिया के अलग अलग देशों में निर्यात कर रहा था। अगर वो सोच रहे हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर में मिल के चाइना के साथ में वो कोई ऐसी बात करेंगे और सारी 7 स्टेट्स के को केवल इंटरफियर करेंगे म्यांमार से और डाउन सी की साइड से, ये भी जो बात सोच रहे हैं इनकी सोच रह जाएगी। सबसे पहले समझिए कि ट्रांसशिपमेंट सुविधा होती क्या, तो इसका उत्तर है एक देश का माल किसी दूसरे देश ले जाने के लिए किसी तीसरे देश के बंदरगाह, एयरपोर्ट या फिर परिवहन रास्ते का अस्थायी उपयोग करना। उदाहरण के लिए बांग्लादेश से माल कोलकाता पोर्ट या मुंबई पोर्ट के जरिए यूरोप, अमेरिका या अफ्रीका भेजा जाता था। चेन्नई एयरपोर्ट से भी कुछ ट्रांजिट किया जाता था। इसका उद्देश्य था बांग्लादेश को सपोर्ट करना, क्योंकि उसके कुछ बंदरगाहों और लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में सीमाएं हैं। अब दूसरा प्रश्न यह है कि भारत ने यह सुविधा बांग्लादेश से वापस क्यों ली? तो इसका उत्तर बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसका उत्तर भारत की दलील में छुपा हुआ है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि हर दिन काफी संख्या में भारत आने वाले बांग्लादेशी ट्रकों के कारण भारतीय बंदरगाहों और एयरपोर्ट पर भारी भीड़ होती थी। इससे ट्रांसशिपमेंट सुविधा ने भारत के पोर्ट्स पर काफी ट्रैफिक बढ़ा दिया था। भारत के निर्यात पर इसका नकारात्मक असर पड़ रहा था, भारत को आर्थिक नुकसान हो रहा था, इसीलिए कदम उठाया गया। बात तो देखें, कोई कंट्री जब कोई स्टेप लेता है तो वो बताता है कि भाई ये देखें, ये इस वजह से था, इसमें ये हो रहा था, तो हम क्या करते हैं, हमें ये बंद करना पड़ा। इंडिया कभी भी ये नहीं करता और ना ही ये कहेगा कि अच्छा ठीक है, तुम्हारी ऐसी की तैसी तो हम तुम्हारा ये बंद करते हैं, हम तुम्हारा खर्चा पानी बंद करते हैं, हम तुम्हारा नाटका बंद करते हैं, हम तुम्हारा रास्ता बंद करते हैं। ये भारत नहीं कहेगा। कर उसने दिया है खर्चा पानी बंद, लेकिन उसमें यह है कि जो रणधीर जायसवाल हैं उन्होंने ये कहा कि जी ये जो है ना ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी, ये बांग्लादेश जो है एक्सपोर्ट आइटम्स बाय लैंड रूट जो था वाया इंडिया, उसमें कहा जी बड़ा बैकलॉग है, इसमें हमें मसाइल हो रहे हैं, हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हम क्या करें। तो इसके ऊपर जो है वो उनका कहना था कि ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी वाज एक्सटेंडेड टू बांग्लादेश हैड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट जो बैकलॉग है एट आवर एयरपोर्ट्स एंड पोर्ट्स। तो उन्होंने कहा कि ये जो लॉजिस्टिकल डिलेज हैं एंड अदर हायर कॉस्ट जो हैं वो एक हर्डल बन चुके हैं टू आवर ओन एक्सपोर्टर्स एंड दे आर क्रिएटिंग बैकलॉग्स। तो भारत का ये कहना है, यानी रणधीर जायसवाल साहब का ये कहना है कि ये बैकलॉग्स बन गए, हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए हम इसको बंद कर रहे हैं, बांग्लादेश अपना कोई और रास्ता ढूंढे। ठीक है, ये तो उनकी स्टेटमेंट है जो कह दी गई। अब मैं आपको बताती हूं कि इसके पीछे और भी क्या बैकग्राउंड है। देखिए, आप जानते हैं कि अभी मोहम्मद यूनुस चाइना गए हुए थे, चीन में उन्होंने कोई 2-4 बड़के मार दी, बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे दी। ठीक है, पहले कहा जा रहा था कि पाकिस्तान
बैक पर है बांग्लादेश की, तो उन्होंने कई एक ऐसी बड़के मारी कहने पर, तो इकोनॉमी जो उनकी है उसको कौन सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो फिर चाइना तो सपोर्ट कर ही सकता है ना, इकोनॉमी तो चाइना चलते हैं, तो चलते हो तो चीन को चलिए। वो चीन चले गए, लेकिन चीन जाने के बाद उनको चैन नहीं आया, क्योंकि उन्होंने 2-3 स्टेटमेंट्स दे दी। और वो एक तो स्टेटमेंट आपको पता ही है, बहुत सारी थी कि जिसमें उन्होंने जो बात की थी कुछ स्टेट्स की और कुछ ऐसी, और साथ में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश इज द ओनली गार्डियन ऑफ जो वो रीजन है उसमें, और जो सारी सिचुएशन वहां पे है उसका वो है, इसका कर तो बांग्लादेश है। अब ये कह तो दिया उन्होंने, लेकिन इसका उनको खुमियाजा तो भुगतना ही पड़ना था और भुगतना पड़ रहा है। और ये सीधी सादी तड़ी लगाई कि भाई अगर आपने नॉर्थ में ट्रेड करना है तो मैं गार्डियन हूँ, मेरे से होकर ट्रेड करें। तो नरेंद्र मोदी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है भाई बांग्लादेश को, और कहा है कि भाई हम आपकी जो ट्रांसशिपमेंट है उसको बैन करते हैं, यानी कि इंडिया ने पनिश किया है बांग्लादेश को राइट नाउ उनकी एक्सपोर्ट्स को बैन करके। ट्रांसशिपमेंट मीन के भाई इंडिया के थ्रू अगर कह लें कि वो भूटान से लाइट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट करना चाहते थे तो वो भी कह लें कि बांग्लादेश कर सकता था, लेकिन इंडिया ने टोटली ब्लॉकेज लगा दिया है वहां पर। अगर हम नेपाल और भूटान की बात करें तो सर क्या कहना चाहते हैं कि मोहम्मद यूनुस ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी और उसका जो नतीजा है वो ये भुगतना पड़ रहा है कि भाई आप ट्रांसशिपमेंट से हाथ धो बैठे हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स पर बैन लगा दिया गया है। देखें इंडिया जो भी है, जो भी उन्होंने अच्छा किया, लेकिन वो सबका बाप बनने की कोशिश कर रहा है। आप देखें बांग्लादेश पे उन्होंने कुछ एहसानात किए, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने भाई के साथ जो आपसे कमज़ोर भाई हो ना उसको आप एहसान करके उसको फंदा लगाने के करीब पहुंच गया। उनकी एक्सपोर्ट आपने बंद कर दी, उनके जो पीछे मामलात ख़राब हुए थे वो स्टूडेंट्स ने हसीना वाजिद को निकाला, अब वो अपनी हसीना वाजिद को कह रहे हैं कि इनको वापस भेजें, हम इसके साथ जो भी उनके अपने लॉ के मुताबिक करना चाह रहे हैं, लेकिन इंडिया इस बात पे भी नहीं आ रहा। तो इंडिया अच्छा थोड़ा सा अच्छा कर रहा है, अच्छा भी वो इस नीयत से कर रहा था क्योंकि इंडिया को बांग्लादेश में फायदे नजर आ रहे थे। इंडिया अपने फायदा लेने के लिए अच्छा करता है। जब अभी तक रिसर्च देखी जाए तो इंडिया का सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो पार्टनर है वो नजर आता है बांग्लादेश। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, बांग्लादेश नजर आएगा इंडिया के साथ खड़ा हुआ और उसका जो डेवलप। भारत ने बांग्लादेश को जाने वाले ट्रांसशिपमेंट सुविधा बंद कर दी है। इससे बांग्लादेश का भूटान, नेपाल और म्यांमार के साथ व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। केंद्रीय आयात कर और सीमा शुल्क बोर्ड की ओर से 8 अप्रैल को जारी सर्कुलर में से इस फैसले को जानकारी दी गई है। साल 2020 में जारी इस व्यवस्था के तहत बांग्लादेश से आने वाले सामान को भारत के रास्ते दूसरी देशों में भेजने की अनुमति दी गई थी। यह सामान जमीन के रास्ते भारतीय बंदरगाह, हवाई अड्डा तक पहुंचाया जाता था। इसका मकसद था कि बांग्लादेश को आसानी से भूटान, नेपाल और म्यांमार जैसे देशों को सामान भेज सके। अब यह सुविधा ख़त्म कर दी गई है। भारतीय कारोबारियों, खास करके प्रधान क्षेत्र के नियरकतों ने सरकार से बांग्लादेश को दी जाने वाली यह सुविधा वापस लेने का आग्रह किया था। जैसे भारत ने बांग्लादेश की ट्रांसशिपमेंट सुविधा ख़त्म कर दी, बांग्लादेश का रोना धोना शुरू हो गया। वीडियो इसी के ऊपर था। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।